हिंदी पेडागोजी का पहले इसमें दिया हुआ है हिंदी का। सितंबर 2016 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो उसे स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन, पूरी पाठ्यचर्या में इसमें से डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ज्ञान निर्माण, व्याकरण निर्माण, आकलन निर्माण या मूल्य निर्माण। तो क्या होगा? ये सेट जो है तो डबल ई सेट है, ये डबल ई के हिसाब से। सर ऑप्शन बताइए। तो जिसको मतलब देखना नहीं आता ना क्वेश्चन पेपर, जब आंसर की भेजेंगे तो उसको स्क्रॉल लेना पड़ेगा। मतलब डबल ई, ये पहले इंग्लिश आता है और ये सब्जेक्ट कोड हिंदी का 02 रहता है। तो फिर आपको वहाँ पर जाना होगा हिंदी में। जैसे इंग्लिश चल रहा है, इंग्लिश के बाद हिंदी आता है। 02 हिंदी के लिए। अब इसमें ये देखिए डबल जी है, तो ये आंसर की के हिसाब से इसको चेक कर लेना होगा डबल ई कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर है डबल ई, इस तरह। तो यहाँ पर सवाल बताओ ना सर। क्या बोले, क्या नहीं बोले? हाँ, अब ये देखिए। ऑप्शंस। हाँ, ऑप्शंस। पूरी पाठ्यचर्या में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ज्ञान निर्माण, व्याकरण निर्माण, आकलन निर्माण या मूल्य निर्माण। ज्ञान निर्माण। तो फर्स्ट, चौथा है तो चौथा। नहीं, फर्स्ट है उसका ज्ञान निर्माण। पूरी यस सर। पाठ्यचर्या में ज्ञान निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता, तो उसको पॉजिटिव बता रहे हैं। व्याकरण निर्माण, क्योंकि ज्ञान व मीनिंगफुल लर्निंग में ही फिर से आ रहा है ना, ज्ञान निर्माण। तो मूल्य ऐसा लग रहा है कि उसकी कीमत, मतलब, तो मूल्य निर्माण, लेकिन किसका मूल्य? तो ज्ञान निर्माण। नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका, आपकी सर्वाधिक भूमिका इसमें से क्या है? बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, चौथा आएगा था, चौथा चौथा आएगा इसमें। पाठ्यक्रम का अच्छी तरह से निर्वाह करना और बच्चों की भाषाई क्षमता को विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। फोर्थ सर। फोर्थ। तो उसका फोर्थ सही जवाब है। राइट आंसर के बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। ये क्या है कि प्राथमिक कक्षाओं के भाषा होने के नाते सबसे ज्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। जब भी क्वेश्चन में सर्वाधिक आता है तो कुछ कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी कहीं दिख जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक में सबसे ज्यादा जो अहम है वो देखना होता है। तो यहाँ पर बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले रोहित, सेकेंड क्लास में पढ़ने वाले जो रोहित है, हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है। वो क्या कर रहा है? हिंदी की कक्षा में अपनी मदर टंग जो है उसमें बात कर रहा है। तो आप क्या करेंगे? बच्ची बाकी बच्चों को उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, या फिर उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे? फोर्थ सर। चौथा आएगा तो उस भाषा को चौथा आएगा, समझने की चौथा कोशिश करेंगे। फोर्थ। तो चौथा आएगा, चौथा। बिल्कुल सही, राइट, बिल्कुल सही, कि उसकी भाषा को कितना समझने की कोशिश करें। 93 था, उसके बाद है 94। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है?
अब नहीं भी बात कर रहा है, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा फर्स्ट उपकरण अनिवार्य नहीं? फर्स्ट आएगा, फर्स्ट फर्स्ट आएगा सर इसका। वर्णमाला याद करने का कौशल, भावनात्मक संबंध और सेकेंड और फोर्थ भी लग रहा सर हमको। सेकंड नहीं, हो चौथा सकता पहला है, आएगा। सेकेंड भी फर्स्ट लग आएगा, रहा है। फर्स्ट। सेकंड हो सकता है सर। उसका फर्स्ट सही है, फर्स्ट फर्स्ट है फर्स्ट इसका, सही फर्स्ट। है। कि इसमें नहीं पूछा था ना, नहीं है, निगेटिव पूछ रहा था कि पढ़ना सीखने के लिए निगेटिव पूछा था, कौन सा, निगेटिव। निगेटिव पूछा। हाँ, तो उस वजह से जो है तो पहला नहीं याद आप करना। हाँ, कभी भी क्या करना, अक्सर ऐसा होता है कि हम नहीं पढ़ने के बावजूद भी जब ऑप्शन देखते हैं तो हमको ये भूल जाते हैं उनके नहीं था या नहीं। तो उस हिसाब से मतलब क्या करना कि एक मरतबा फिर से री रीड कर लेना है क्वेश्चन को, पेडागोजी के खास तौर। और उसमें सर वो उर्दू में पढ़ने के प्रॉब्लम लिए। होती है, उर्दू में तो सिवाय लिखा होता है, वो समझ में ही नहीं आता बहुत सारों को, सिवाय। यस सर। उसके प्रैक्टिस बाद जितने तो उतना समझ जाएगा वहां पर। हाँ राइट, नेक्स्ट है मेन प्रैक्टिस सर। बराबर, द्विभाषिक बच्चे देश विकास, सामाजिक सहिष्णुता और देश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। संज्ञानात्मक विस्तृत, संज्ञानात्मक सीमित, संज्ञानात्मक केंद्रित और संज्ञानात्मक सीमित। थर्ड लग रहा सर। हाँ, फर्स्ट 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 आएगा था, फर्स्ट में। पढ़ रहे हैं, अच्छी बात। फर्स्ट आएगा, फर्स्ट। फर्स्ट, तो फर्स्ट सही जवाब है। बच्ची ने सही जवाब दी है कि संज्ञानात्मक विकास, द्विभाषिक संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव। हाँ, हाँ कॉग्निटिव। हाँ, और विस्तृत मतलब ज्यादा। ज्यादा में आएगा, विस्तृत फैलाव, ज्यादा। फैलाव। चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होता है। नेक्स्ट है, सही बात है। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? इसमें से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? 12 खड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, संयुक्त अक्षरों का की पहचान और लिपि से परिचय। पहला आएगा था, फोर्थ पहला। फोर्थ भी आ सकता सर। नहीं, फर्स्ट आएगा। फर्स्ट सर। क्वेश्चन क्या है? किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? 12 खड़ी से परिचय में या वर्णमाला की कर्म पद्धति का ज्ञान। तो क्या दिए थे ऑनलाइन से, फिर से बोलिए। इसका सवाल का मतलब क्या होगा, अभाव में हम पढ़ नहीं सकते का? अभाव में नहीं सर पढ़ किस सकते। इसकी जरूरत सर, इसकी सर क्या रहेगा अभाव का? मतलब इसकी जरूरत नहीं है हमको हाँ, पढ़ने के लिए। ना होना, अनिश्चितत्व, ना होने में, हाँ नहीं होने में पढ़ नहीं सकते। तो 12 खड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, संयुक्त अक्षरों की पहचान, लिपि से परिचय। तो फोर्थ आएगा या फर्स्ट आएगा, दोनों में से एक है सर वो। सर फोर्थ आएगा। फोर्थ सही है, फोर्थ सही जवाब, लिपि से फोर्थ, परिचय। हाँ फोर्थ। लिपि से लिपि से परिचय परिचय लग रहता है है। बिना हम पढ़ नहीं सकेंगे। और जो जो जवाब दे रहे हैं तो उनके बैकग्राउंड की भी आवाज कम होना चाहिए, तो जब वो जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट है, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। भाषा और विचार के संबंध में किसकी चर्चा में अग्रणी है? स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोट्स्की, पियाजे। चॉम्स्की। फोर्थ फोर्थ आएगा सर, फोर्थ। क्या जी? तो थर्ड सही जवाब है कि वाइगोट्स्की। ये पहले उर्दू में भी पूछा था और इंग्लिश में भी आया था ये, कि वाइगोट्स्की भाषा पे पहले बोलते, विचारों के संबंध। हाँ हाँ हाँ।
नेक्स्ट है सिद्धार्थ की माँ ने अपने परिवार को सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। इसके बारे में उनके बारे में आप क्या कहेंगे? पहला यह है कि वो सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। वो सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है। वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती है। वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है। परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया, अपील कि वो घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें तो भाषाई विकास ठीक से सेकंड आएगा ना सेकंड सिद्धार्थ। सर, सेकंड आएगा सेकंड। तो उसका देखते हैं, फोर्थ है उसका कि वो सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है। ज्यादातर जो वंचित करो तो परिवेश वाले पॉजिटिव। भी सवाल आते हैं ऑप्शंस, तो वो ज्यादातर पॉजिटिव में भी आते हैं हमेशा परिवेश वाले। तो भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है, इसका मतलब क्या होगा एक हिसाब से? तो वंचित सर वो जो कैसे कर रही है यार? दूसरी इन्वायरमेंट, भाषा को हाँ, वंचित कर रही है दूसरी। हाँ, भाषा का माहौल देना चाहिए। नहीं, वंचित वंचित कर रही है सर, माहौल नहीं देना वंचित चाह रही नहीं, है दूसरी भाषाओं माहौल का। निगेटिव अगर वो निगेटिव अगर ये तो वंचित, हाँ वंचित निगेटिव अगर ये क्या आएगा? परिवेश पॉजिटिव है ना उसके साथ। नहीं, वंचित है, वंचित यानी नहीं देना चाह रही, वो वंचित सिर्फ मतलब नहीं दे। सर सिर्फ महरूम है। मादरी जबान में ही देना चाह रही हो। तो वंचित मतलब जो है तो महरूम में आ रहा है। तो जी सर। पर क्या है कि वो सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित करे, तो समृद्ध भाषिक से जुड़ा होगा वो। समृद्ध भाषिक क्या होता है? यानी सर अब सिर्फ अपनी मादरी जबान में उसका डेवलपमेंट करना चाह रही, वो अदर लैंग्वेजेस में नहीं, हाँ, तो ये इसलिए पॉजिटिव हुआ वो। समृद्ध वैसा तो मतलब खुशहाल में आता है, मतलब मीनिंग। और अब जो कुछ समझ में आता ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ, और ये जो ऐसा कर रहा है ऑप्शन समझ में नहीं। तो उसको बोल रहे हैं कि अमीर लिसानी। ये टेंशन वाला क्वेश्चन है। अमीर लिसानी बोले तो वो समृद्ध भाषिक जब मिल रहा है। तो सर कसीर लिसानियत में चाहेगा ना वो। हाँ, तो कसीर लिसानियत में बन जा रहा है क्योंकि वो एक ही भाषा का विकास ठीक से हो सके, तो वो मदर टंग को एक्विजिशन में ला रही है, इस वजह यानी से। वो सब मदर टंग में वो करना चाह रहे, दूसरी लैंग्वेजेस नहीं देना चाह रहे। हाँ, दूसरे में उसको मिक्सर में नहीं करना चाह रहे, मतलब ऐसा अपने पास में। जैसे उर्दू अगर सीख रहा है कोई, तो बस स्टेशन को सामने वाला क्या बोलते हैं, गाड़ी रुकने की जगह ऐसा कोई नहीं बोलता, बस स्टेशन ही बोलते हैं। मतलब कुछ लैंग्वेज हम जो बोलते हैं ना, तो उसमें टर्म्स मिक्स हो जाते हैं। मतलब फंसी उर्दू जो रहेंगी तो बिल्कुल फंसी रहेंगी। तो इसमें जो है तो वो एक ही लैंग्वेज में उसको परफेक्ट करना चाह रही है, तो उस वजह से वंचित कर रही है भाषिक समृद्ध भाषी से। उसके बाद है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे प्राइमरी लेवल पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे इसमें से क्या करें, लिखी या छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सके, अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सके, शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सके, या लिखी या छपी सामग्री का अर्थ समझ सके। फोर्थ सर। फोर्थ आएगा फोर्थ। फोर्थ आएगा फोर्थ। फोर्थ, हाँ, फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है, लिखी या छपी सामग्री का अर्थ समझ सके। अब और देखिए, समझ सके। अर्थ समझने पे ज्यादा आया है मीनिंगफुल लर्निंग के लिए। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सार व अधिक महत्वपूर्ण क्या है? मौलिक विचार, श्रुत लेखन, सुलेख, वर्तनी। फर्स्ट चटाई वर्तन वर्तन वर्तनी वर्तनी। फोर्थ। फोर्थ आएगा फोर्थ, वर्तनी। देखते हैं, उसका फर्स्ट आ रहा है। तो क्या सर बोल रहा उसका, है? मौलिक विचार। हाँ, मौलिक विचार मतलब क्या होता है? मतलब अपने कॉमन ख्याल सर, बातचीत गुफ्तगू। अपने ख्यालात अपने अपने ख्याल जज्बात, अपने जज्बात ख्यालात। हाँ, मतलब खुद से जो सोच के लिखेंगे वो। तो ख्यालात का इजहार। हाँ, मौलिक। तो सर अपने ख्याल। तो वो हिसाब से उसको ज्यादा इम्पोर्टेंट बता रहे सार्वधिक। जैसे हमने पहले बताया था कि सार्वधिक जब आता है तो कुछ कुछ पॉजिटिव रहते हैं जिसको देखकर लगता है कि वो हो सकता है, लेकिन उसमें सबसे नहीं ज्यादा सही बात है।
ये उसके खुद की क्रिएटिविटी में आएगा, इस वजह से मौलिक तो विकार। सी आएगा उसमें। दोनों निगेटिव है सर वो, कौन सा नेगेटिव है? यानी लिखने के हिसाब से है, नीचे के तीन और ऊपर का जो है ना तो अपने ख्यालात के ऊपर है, यानी उसने बोली जैसा सोचेगा तो लिख पाएगा। बराबर, लिखने की क्षमता में था इसलिए। नहीं सही है वो। हाँ फर्स्ट ही सही है इसलिए। उसका। नौशाद तुम प्लीज रिपीट मत करो ना बार बार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं पाचन वाचन, ऐसा वो बार बार रिपीट करे ना तो दिमाग में ऐसा आता है। तो श्रवण एवं सर वाचन यानी कौशलों रॉन्ग के आंसर विकास रहा के ना लिए। तो कंफ्यूज हो जा रहे उससे। हाँ बराबर, तो सर्वाधिक उपयोग हाँ। किससे कौन सी होंगी? वाचन कौशलों के विकास, श्रवण एवं वाचन। तो श्रवण मतलब क्या होता है? सुनना। सुनना। सुनना, लिसनिंग। सर फर्स्ट। कहानी सुनकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना, रेडियो समाचार फोर्थ, सुनना। उसकी दुकान पे जाके लाना। फोर्थ। हाँ, और कोई फर्स्ट जवाब? आएगा तो फर्स्ट। फर्स्ट। फर्स्ट आएगा फर्स्ट। तो फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है। कहानी सुनकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, जी मतलब सर। सुनना और वाचन कौशलों के विकास के लिए कहानी सुनकर जी उस पर सर। बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। नेक्स्ट है, वाणी डैश होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। स्थिर होती है क्या वाणी? वाणी मतलब क्या है पहले? बोली बोली। जब जब जवाब देना है ना तो तभी अनम्यूट करना है, जब तक म्यूट रखना है। जी सर, बहुत खरखर आवाज आ रहा है सर हमारे को, बिल्कुल आंसर हाँ नहीं दे। बराबर, तो जब जवाब देते वक्त में ही म्यूट अनम्यूट करके जवाब देना है, और बीच में बोलते वक्त में एक एक से बोलना है। ये थोड़ा इसको भी लगा दीजिए। वाणी मतलब क्या है? फर्स्ट रहेगा। सर थर्ड फर्स्ट है आएगा इसका, उसका। थर्ड। वाणी थर्ड। स्थायी होती है। तो उसका सेकंड है, सेकंड अस्थाई बता रहे हैं। तो वाणी अस्थाई होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। क्यों? सर एक हर इलाके के अलग मतलब होते हैं। कांस्टेंट नहीं रहती, उसका मतलब ही निकल रहा है। मुस्तकिल नहीं रहती वाणी। हाँ। वाणी का मतलब क्या था? मतलब सर, क्या हर 20 किलोमीटर पर बोली अलग हो जाती है सर? हाँ बराबर, तो वो हिसाब से अस्थाई होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती है। राइट। उसके बाद में है नेक्स्ट, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है, जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका दो या दो से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हो, या जिस कक्षा में कम से कम दो भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। सेकंड। फर्स्ट है सर इसका। सेकंड। देखते हैं इसका जवाब। उसका फर्स्ट बिल्कुल सही है। नौशाद का आंसर बिल्कुल सही। जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान, तो क्या कहता है मल्टीलिंग्विस्टिक के उनके भाषाओं को सम्मान दो। दूसरे में क्या बताया गया था कि अध्यापन किया जा रहा है बहुत सी भाषाओं को, मतलब गैर जरूरी, इसके नहीं भी है तो अध्यापन हो रहा है। और तीसरे में देखिए क्या पॉइंट आया था कि शिक्षक या शिक्षिका को दो से ज्यादा भाषाएं पढ़ लिख सकते हैं। तो ये टीचर एलिजिबिलिटी में आ जा रहा है, बच्चों का कोई बात नहीं है। और ये पाठ्य पुस्तक के आ रही है। नेक्स्ट है, संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है।
अब इसका उर्दू में क्या मतलब आ रहा है पहले वो बोलना है। अनुदित होना मतलब क्या है? जम होना, जम असंज्ञान में तो कॉग्निटिव की बात कर कॉग्निशन की, हाँ। जानने के हिसाब से और वो स्तर पर, और विकसित यानी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। तो आपका सेकेंड, फोर्थ सेकंड, थर्ड भी लग रहा हमको तो सर। अन्य भाषा, उसका थर्ड सही जवाब है, भाषा क्षमता। अभी क्यों हुआ? अन्य भाषाओं से आसानी, भाषा आया था इसलिए, अन्य भाषाओं में आसानी से अपनी उसकी जो भाषा रहेंगी दूसरे भाषाओं में आसानी से जम हो जाएंगी। हाँ, विकसित। तो भाषा क्षमता ये क्रिएटिविटी का और चाइल्ड डेवलपमेंट में ज्यादा आता है। हाँ, और ये भाषा का तो एक चीज और ध्यान में रखना है कि भाषा से रिलेटेड ज्यादा आती है। पढ़ेगा कि थ्योरी के अकॉर्डिंग बात हो जाएगी वो, लेकिन ये सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रहे हो कि हाँ, सरकार जहन में ये भी रखना है कि जब भी हम भाषा का पेपर देते हैं तो भाषा का प्रायोरिटी उसको रखना ज्यादा। हाँ। उर्दू में भी ऐसे हो जाता है अक्सर, उर्दू के अंदर भी और जो भी इंग्लिश भी है तो उसमें भी हो लेकिन सकता हर बार जबान जबान में देता लिसानी लिसानी तक लिसानी नहीं है और वही जबान का लिसान। भाषा शिक्षण को डैश संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। सांस्कृतिक थर्ड बहुभाषी, थर्ड आर्थिक नहीं है, देखते हैं इसका। थर्ड है बिल्कुल ना। सही है यहाँ पर। बहुभाषी संदर्भ में रखकर, मतलब भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। उसके बाद है ये पैसेज दिया हुआ है तो डायरेक्टली हम यहाँ से आंसर देना है। उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है जिनसे अल्प लाभ मिलता है, अल्प अवधि, कम साधनों से शुरू किए जा सकते हैं, जिन्होंने निर्धन व्यक्ति आयोजित किया है। ये जहन में रखना है और फिर ऊपर सर्च करना है। ये पहले लाइन में है इसके, लघु उद्योग समारंभ एवं आयोजन के लिए। समारंभ एवं आयोजन, इसमें है क्या कहीं आयोजित, जिन्हें निर्धन व्यक्ति आयोजित करते हैं। इसमें देखिए साधन है, अवधि है, लाभ, आयोजित। थर्ड, ये थर्ड में देखिए साधनों से ही आरंभ किए जा सकते हैं, अल्प साधनों से, ये एक आ रहा है यहाँ पे। और निर्धनता, कभी कभार पूरी चीजें मिल जाती है इसके अंदर, लेकिन उसको समझना होता है, जो इंग्लिश वालों को बहुत हार्ड जाता है। तो थर्ड यहाँ पर सही जवाब है, जो कम साधनों से शुरू किए जा सकते हैं। मशीनीकरण से तात्पर्य क्या है? अब यहाँ तात्पर्य मतलब उसका मीनिंग पूछ रहा है क्या मशीनीकरण का, कहाँ पर है मशीनीकरण, ये देखना है। यहाँ पर है देखिए, गांधी ने मशीनीकरण का विरोध किया था इसी कारण। और पहले क्या है, भारत जैसे देश के लिए तो इस प्रकार के लघु उद्योग की महत्व और बढ़ जाती, क्योंकि युवाओं के लिए बेरोजगार है। मशीनीकरण का विरोध किया था। तो पूरा पैसेज किस पर दिख रहा है ये, उद्योग जो एंटरप्रेन्योर थे, तो मतलब उसमें कंप्यूटर वगैरह टेक्नोलॉजी से काम मशीनों से ज़्यादा आसान हो जा रहा है। तो यहाँ पर है इससे क्या ऑप्शन तात्पर्य, मशीनों का अधिक अधिक निर्माण, अधिक अधिक उपलब्धता, अधिक अधिक खरीद, अधिक अधिक उपयोग। तो क्या उपयोग हो सकता है इसका, क्या होता है? जी सर यस सर, फोर्थ। फोर्थ, और सही जवाब है। मतलब जितना मतलब आगे के हिसाब से भी है कि हर चीज़ देखिए टेक्नोलॉजी से। अब जैसे कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा तो वह रिकॉर्डेड लेक्चर बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पर, कभी मतलब किसी का कुछ रहेगा तो वो देखते रहेंगे। तो उससे क्या हो रहा है कि पढ़ाने वालों की कमी हो रही है, मतलब ई लर्निंग में भी। और ऐसे बहुत सारे काम है जो मशीनरीज और टेक्नोलॉजी से आसान हो रहे हैं। तो उस हिसाब से महात्मा गांधी ने उसका विरोध किया था, बता रहे हैं, क्योंकि इसके लिए बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है। नेक्स्ट है इसका कि लघु उद्योगों का, उसको साइलेंट भी कर दी, लघु उद्योगों का प्रश्य देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी? अब यहाँ पे धारणा में देखना है, मशीनीकरण का विरोध किया जा सके,
लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके, समय का सदुपयोग किया जा सके, किसानों को बुआई कटाई से फुर्सत मिल सके। तो लास्ट में देखिए बुआई और कटाई का भी यहाँ पर जिक्र है, बुआई कटाई से फुर्सत पर। नहीं सर, थर्ड है आर्थिक लाभ कमाया जा सके इधर पैराग्राफ में सर। आर्थिक लाभ, जी सर, यहाँ हाँ क्या यहाँ पे करेगा? ही है सर। जी सर, ये आपका ऊपर। हाँ, आर्थिक सर लाभ सर कमाया जा सकता है। तो थर्ड, गांधी हाँ। जी से जुड़ा हुआ है कि क्योंकि पैसेज में सब चीजें दिखेंगी, लेकिन वो चीज गांधी जी से जुड़ना जरूरी है। तो यहाँ गांधी जी का तो यहाँ पर विरोध किया था। उनकी स्पष्ट धारणा थी कि उद्योग लोगों को प्रश्रय देने से लोग स्वावलंबी बनेंगे, मजदूर किसान। हाँ, ये देखिए बुआई कटाई यहाँ मिल रहा है। मतलब पैसेज में चीजें हो सकती है, जरूरी नहीं कि नहीं रहेंगी, लेकिन उसका सही अ, देखना है कि कहाँ से आया है। तो जी एक सर। शॉर्ट हम चेक करेंगे, उसका सेकंड आ रहा है जी सर, हमने बोल आर्थिक रूप हमारा से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। बनाया सके। अब ये क्यों नहीं हुआ? फुर्सत मिल सके, तो यहाँ देखना है कि फुर्सत मिल सके आया था। फुर्सत पाकर खाली समय का तो दुरुपयोग कर सके, ये पूरी लाइन थी। और यहाँ पर जो आर्थिक आपने बताए थे, सर पैसेज लाभ पूरा पर पढ़ना पहले क्या डायरेक्ट आंसर ढूंढना? लाभ कमाया जा सकता है। फायदा उठाया जा सकता है सर, इसलिए। सर अच्छा, अगर हम उसमें सवाल ऐसा है सर, अगर मशीनों का इस्तेमाल ना किया जाएगा तो क्या होगा? तो सेकंड सर, क्या लोग जो है तो आत्मनिर्भर खुद से बनेंगे सर, खुद अपनी मेहनत से पैसा कमाएंगे बगैर मशीनों का। बराबर। मतलब वो मीनिंगफुल उसमें ढूंढना है कि जो इससे जुड़ेगा, कि उनका लक्ष्य क्या रहा होगा। विरोध किया जा सके तो मतलब हमेशा हड़ताल, और सदुपयोग किया जा सके, और यहाँ फुर्सत मिल सके। तो फुर्सत मिल गई तो काम नहीं होगा, तो यहाँ काम की नहीं बात की गई, तो इसमें वो मीनिंगफुल आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ, उसके बाद है कि भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि यहाँ के युवा वर्ग को मशीनों पर काम करना नहीं आता। यहाँ कम पूंजी वाले लोग अधिक संख्या में हैं, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की जरूरत है, और क्योंकि यहाँ मशीनों की उपलब्धि बहुत कम है। तो इसका मीनिंगफुल क्या हो सकता है? काम की जरूरत है इसलिए भारत जैसे देश के लिए फर्स्ट हो सकता सर। काम करना नहीं आता मशीनों पर। जी सर। जी सर। देखते हैं उसका 109 का थर्ड ही है कि क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की जरूरत है, बेरोजगारी की बात की गई। राइट, उसके बाद पैराग्राफ में कहाँ है जी सर? वो उसमें सब चीजें हैं, लेकिन ये देखिए थर्ड जो है लोगों को काम की जरूरत है, वो मीनिंगफुल ही आ रहा है। वो पैराग्राफ देखिए कहीं पर है क्या? काम की जरूरत है, तो मतलब ये इसमें बताया गया कि युवाओं को बेरोजगार है, ये बेरोजगार का मतलब निकल रहा है पूरा। ये काम की जरूरत है, मतलब उल्टा भी पूछता है वो। मतलब ये समझ सकते हैं कि मीनिंगफुल चीजें ढूंढना है उसमें से, जो लॉजिक से सही बैठेंगे। उसके बाद है कि विषमता का विपरीतार्थ क्या है? मतलब उल्टा मतलब विपरीतार्थ। विषमता, विषमता मतलब क्या होती है? ठीक है, समानता, असमानता, सामान्यता, प्रतिकूलता। विषमता का ये मतलब थर्ड क्या ही है? लग रहा है सर, थर्ड। उसका देखते हैं, उसका फर्स्ट है समानता, ये कैसे उसका अपोजिट वर्ड। तो समानता का मतलब विषमता असमानता में आ रहा है फिर उसके बाद देखेंगे समृद्ध शब्द में भाव क्या है? भाव, अब देखिए भाव मतलब उसका सिफत टाइप में आ रहा है ना, रोजगार को पाने का, खुशहाल होने का, धनी होने का, समर्थ होने का। अब ये कैसा भाव पूछा उसने? समर्थ होने का। उसका देखते हैं फोर्थ। उसमें सेकंड, खुशहाल होने का सही जवाब। खुशहाल होना, समृद्ध, खुशहाल, जिसे हमने इससे पहले भी ढूंढे था ना इसका वर्ड का खुशहाल, वो उसके पेडागोजी में जो आया था, समृद्ध यानी कि समृद्ध भाषा पे आया था, जो समृद्ध भाषा पे। तो खुशहाल है इसका। अल्पता शब्द क्या है? देशज, विदेशी, तद्भव, सात्सव, अल्पत, अल्पता। तो विदेशी, देशज, थर्ड। और तारा उसका फोर्थ। तत्सव।
तत्सम तत्सम। मतलब क्या होता है? ये उसके पूरे तद्भव तत्सम ये सारे ग्रामर का पार्ट है। तुक्का था सर, नहीं मालूम क्या मालूम। हाँ 6 मिनट बचे उसमें, तो जल्दी करना है। तत्सम सर एक या दो क्वेश्चन आते ना गिरावट से। हाँ, संस्कृत भाषा के दो शब्द तत् और सम से मिलकर बना है, उसका मतलब होता है कि ज्यो का त्यो अर्थात संस्कृत के समान। इसका कुछ समझा? परिवर्तन जिसमें नहीं होता कुछ भी होने में, आवाज में परिवर्तन ना होना। तो अल्पता मतलब तत्समय के ज्यो का तू रहेगा, उसकी आवाज में फर्क नहीं आएगा। कौन सा शब्द युगम शेष से भिन्न है? युगम शेष शब्द युगम मतलब क्या होता है कि जोड़ शब्द। जोड़ शब्द से पशु पक्षी माता पिता दिन रात भारी भरकम। थर्ड। दिन रात सर, थर्ड। दिन अपोजिट है सर। दिन और रात ही अपोजिट है, माता पिता ही अपोजिट है। पशु और पक्षी भारी भरकम, ये दो में कंफ्यूजन ही हो रहा है। अब इसका देखते हैं, फोर्थ है भारी भरकम। हाँ। पशु हाँ जानवर, और पक्षी बर्ड एनिमल है। बर्ड। नेक्स्ट है फोर्थ। गणेश के अनुसार, फोर्थ सही। गणेश के अनुसार प्रशर्य शब्द का भाव क्या है? अनुमोदन करना, स्वीकृति देना, संरक्षण देना, नियुक्ति करना। अब प्रश्य इसमें देख के पढ़ना पड़ता है कि क्या मतलब उसका निकल रहा है। प्रश्य कहीं पर ये देखिए, उनकी ये स्पष्ट धारणा थी कि लघु उद्योग को प्रश्य देने से लोग स्वावलंबी बनेंगे। तो प्रश्य देने से मतलब क्या होगा? अनुमोदन, स्वीकृतता, एक्सेप्टेंस ये भी नहीं हो रहा। संरक्षण, नियुक्ति, नियुक्ति एक हो सकता है, या या संरक्षण। रक्षा में आता है, या तो उसका संरक्षण देना। संरक्षण का मतलब क्या हो रहा है? तहफुज, तहफुज देना, संरक्षण करना। 4 मिनट बच गए। अब ये देखिए दूसरी ये जो पोइट्री है, बहुत छोटी दिया था लेकिन क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड दे दिया। तब देखते हैं इसका कवि उन्हें नमन कर रहा है। जो कवि किसको नमन कर रहा है देखिए यहाँ पर। लाखों दीप जलाते हैं, लहरों पर नाव चलाते हैं, सरल मार्गों पर चलते हैं, दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं। टाइम ज्यादा नहीं बचा है, तो जल्दी जल्दी देखना है इसको। इसका फोर्थ है दूसरों को प्रेरणा देकर मरते। कहाँ पर आया? नमन किसको? यह नमन है उन्हें जो लौटा लाते हैं गहरी गई बहारों को, दीप सवेरे रोशन करके। अब देखिए दीप का भी आता है इसमें, जलाते हैं। मतलब बहुत कंफ्यूजिंग वे में पूछता है। दूसरों को प्रेरणा सर दे, लहरों। मतलब इसमें कैसा है, जो दीप जलाते, दीप कोई भी जलाता, लहरों पर नाव चलाते वो भी कोई भी चलाता, सरल मार्गों पे सीधे रास्तों पे चलते। हाँ लॉजिक में कि दूसरों को प्रेरणा देके मरते, मतलब दूसरों को हौसला देकर मरते, तो ये कुछ काम की बात हो रही है। तो उनको वो सलाम करे, नाव चला रहे इसी तो जबरदस्ती कर को सलाम करेगा, दीप जलाने वालों को भी। नेक्स्ट है कविता में बैसाखी का भावार्थी क्या है? बैसाखी सहारा है, चिड़ी, एक फसल या एक महीना। सहारा हो सकता है क्या? महीना है। महीना हो सकता है, देखेंगे इसको। 116 फर्स्ट, सहारा, बैसाखी का, महीने को मतलब बैसाखी का भावार्थ, तो सहारा ही होता है ज्यादातर। और नेक्स्ट है कि पानी पी प्यास बुझाना आशा है। इसमें अलंकार क्या? अलंकार क्या होता है? अलंकार पहले तो वो मालूम होना जरूरी। अलंकार शब्द शाब्दिक अर्थ होता है वो। आभूषण, जिस प्रकार स्त्री को शोभा आभूषण से, उस प्रकार काव्य की, उसको छोड़ देना। जेवर को भी बोलते हैं, जेवर। तो ये भी ये अलंकार बोले तो ये अलग अलग जो है, तो अ, उसको पूरा ग्रामर पे है वो डिपेंड। ग्रामर पर क्या है कि उसमें सारे भेद वगैरह आते हैं, और अलग अलग किस्म के अलंकार है, शब्द अलंकार वगैरह, अनुप्रास, यमक अलंकार, शेर, ये सारा तो ग्रामर में पढ़ लेना।
तो ये है अनुप्रास, अनुप्रास वाला है, जैसे अभी बताया ना अनुप्रास वगैरह उसके जो टाइप आते, तो अनुप्रास है वो। अनुप्रास का मतलब क्या होता है? अनुप्रास में मतलब अनु शब्द का अर्थ होता है बार बार, और प्रास का मतलब होता है वर्ण। तो स्वरों की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, तो वहां हम अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करते हैं। ये आवाज को सुन के जल्दी से लिख लीजिए बाद में रिकॉर्डिंग से भी, कि अनु शब्द का मतलब क्या होता है बार बार, और प्रास मतलब होता है अर्थ, उसका मतलब क्या होता है वर्ण, वर्ण। तो बार बार वर्ण, तो जहाँ स्वरों की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, तो वहां हम अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करते हैं। उसकी डेफिनेशन अब 1 ही मिनट बचा है। और 3 बार आया हुआ है इसके अंदर क्वेश्चन में। हाँ बराबर। उसके बाद है समाज उन्हें सदा सम्मानित होता है। 1 ही मिनट है, जल्दी क्वेश्चन के आंसर देखना है। जो किसको सम्मानित करता है वो फर्स्ट है कि जो अपने कामों से सबका हित करते हैं, मतलब फायदा करते हैं, जैसे कि सोशल वर्क। नित्य नए कुएं खोदते फिरना नहीं, प्यासे को पानी पिलाना नहीं। कवि के अनुसार जीवन का आसान नहीं है जो। थर्ड। सेकंड है कि परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं। और नौ शिक्षा क्या है? नौ शिक्षा का मतलब क्या होता है? थर्ड है कि नया सीखने वाला। नौ शिक्षा है क्या पूछ सकते हैं, गाड़ी चला रहा उसको चलाना नहीं आ रहा, नौ शिक्षा है। नया सिखाने वाला नहीं है, सीखिया जो सीखने